बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसेरियन मैं अजमल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नए साल का दूसरा हफ़्ता शुरू हो गया। आई होप कि पिछला हफ़्ता भी आपका अच्छा गुजरा होगा। इस दफ़ा तो ठंड बेमज़ा ठंड थी, कोई मज़ा नहीं आया लाहौर में ख़ास तौर पे। सर्दी भी अब जाने को तैयार होगी, लेकिन एक झोंका ज़रूर आएगा ठंड का, मज़ीद किस्म का। तो आपका स्टार्ट 10वें घर से जो सैटरडे आपका गुजरा था 8 और 9, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। आपका 10वें का लॉर्ड छठे में है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नए कारोबार को इम्प्लीमेंट करने का, नौकरी के साथ साथ अपना कारोबार, यहाँ अपना कोई बिज़नेस को रीशफल करने के चक्कर में अपना काम करेंगे, और यहाँ अपना कोई बिज़नेस शुरू करेंगे जिस पे आप ख़ुद भी साथ काम करेंगे, खुद भी उसका एक वर्कर की हैसियत से काम करते हुए नज़र आते हैं। तो मंडे आपका बहुत ही आपको एक तो आपके अंदर एक उठान सी होगी, स्टेटस आपका बेहतर होगा, किसी न किसी तरफ से आपको पैसा आएगा, और पैसा भी इस तरह आएगा कि आप सफ़र करके ट्रैवलिंग करके जाएंगे। यहाँ पे इन केस अगर आप गवर्नमेंट या आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको आपका बॉस आपको तारीफ़ करेगा, आपको अप्रिसिएशन लेटर मिलेगा, कोई ना कोई आपको एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की पोस्टिंग आ जाएगी, यहाँ कोई ना कोई अच्छा दिन गुजरेगा, अपने स्टाफ के साथ ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। तो मंडे जो है ना, यहाँ पे यहाँ कोई ना कोई नई चीज़ कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं 11, 12, 11, 12, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे। अब ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ना, वो आपका 11वें का लॉर्ड 7वें में बैठा है। जब 11वें का लॉर्ड 7वें में बैठता है तो यहाँ पे लव मैरिज की कहते हैं, वो कोई शादी की ऑफ़र भी आ सकती है, वो भी गैर मुल्की, और कोई ना कोई फॉरेनर आपकी कहने पे आपके साथ कोई राब्ता करेगी। यहाँ पे कोई कारोबार में कोई बंदा जिसका रहा हो, वहाँ पे भी आपको कोई शादी की ऑफ़र कर सकता है। तो ये 11वां घर है। यहाँ पे आपका ये कह लें कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी बहुत पुरस्कून, बड़ा अच्छा, कोई ना कोई इस पर एडवांटेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई ना कोई होप्स पूरी होती नज़र आ रही हैं, विशेस पूरी हो रही। ट्रेड में बहुत ज़्यादा इजाफा है, और वो यहाँ अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी लिटिगेशन में आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। अगर आप कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने किसी छोटे सतह पे या बड़ी सतह पे, तो वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। सोसाइटी में आपको बहुत ही आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड आपका यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल बहुत पॉजिटिव प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई आपकी मिजरी दूर हो जाएगी, कोई वरीज दूर हो जाएगी। तो ये 2 दिन जो है ना आपके बहुत ही 11, 11 एंड 12 आपके यहाँ पे बेहतरी आ जाएगी। कोई ना कोई गिफ्ट आ जाएगा, कोई बड़ों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाएगी, बड़े आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बड़े आपकी शादी के बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। तो इस किस्म का आपका बहुत ही यहाँ पे शादी तय होती भी नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं 13, 14, 15, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ पे 12वें घर में राहु है और साथ मून है। राहु इस वक्त पाल तोड़ रहा है, आपके 12वें घर से निकल के आपके 11वें घर में आ रहा है। 12वां घर आपको पता है इंट्रीज का है, अखराजात का है, यहाँ पे प्रोफेशन का और ओवर एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं ना। 12वां घर वैसे थोड़ा सा कह लें हिडन अफेयर्स का, फेयर्स ऑफ एनिमीज़ का। तो इस चीज़ों से अब आपकी जान छूटती हुई नज़र आ रही है। आपका जो ये लास्ट वीक होगा, जो भी आपका कह लें, जिस पे आपको ना कोई जो अखराजात पे जो वो कमी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप बहुत तेज़ होंगे, बहुत चालाकियों का मुजाहरा करेंगे। आप कोई ना कोई अंडर हैंड डील करने की कोशिश करें, कोई 2 नंबर कागज़ों पे काम करेंगे, या कोई ऐसा करेंगे जिससे आप आउट ऑफ द वे कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप रिवंज लेते भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहु और मून जब इकट्ठा होता है तो बंदा स्प्लिट पर्सनालिटी और हिपोक्रेसी उसके अंदर कहता कुछ है करता कुछ है। तो इस किस्म का मोड़ आपके जहन में आएगा। अब ये 12वां घर है,
राहु और मून की जो एक होती है बंदे की हिडन अफेयर्स होती है, यहाँ पे आप किसी ना किसी के साथ आपके कोई ना कोई चक्कर भी चला लेंगे, कोई आप इस पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि कौन है किस तरह, बस गपशप की हद तक आप यहाँ पे कोई ना हिडन अफेयर्स में जाने की कोशिश करेंगे। अखराजात यहाँ पे आपके अननेसेसरी बेतुके अखराजात होंगे, अननेसेसरी जिसे कहते हैं ना वहाँ पे, और ख़ास तौर पे नेगेटिव एक्टिविटीज़ में आपके अखराजात बहुत ज़रूर से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे सीक्रेट एनिमीज़ आपके पीछे पड़े होंगे और आप भी एज ए रेसिप्रोकल उनके पीछे पड़े होंगे और ख़ूब उनको करेंगे, और यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करते नज़र आ रहे हैं। अंडर कारपेट चलेंगे, किसी की समझ नहीं आने देंगे कि पीछे कौन है, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे, और यहाँ पे बाहर का सफ़र भी आपको रास्ते में भी आप काफ़ी करते जाएंगे, शरारतें करते जाएंगे, कोई ना कोई मिस फार्चून ये ख्याल रखिएगा ड्राइविंग में, या ना कोई औजारों के साथ कोई ना कोई आप खेलते हुए चोट ना लगवा लीजिएगा, पाँव पे चोट, नाखून उठ सकता है आपका। आपको पता है राहु आपको वीरान जगहों पे भी लेके जाएगा, तो जहाँ पे आपने वहाँ पे बड़ा, तो ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे कील काठे लोहे के कचरा या किस किस्म का पड़ा हो, वहाँ पे आपका कोई ना कोई ज़ख़म पाँव पे आ जाएगा, कोई सुई चुभ जाएगी, कोई इंसेक्ट काट लेगा आपको, या कोई ना कोई यहाँ पे जहरीली चीज़ आपके साथ करनी, तो इसलिए आपने करना है। अच्छा, फिर यहाँ सडन खर्चा कोई पड़ सकता है आपको, यहाँ पे आप भाग दौड़ जिस्मानी मशक्क़त करते भी नज़र आ रहे हैं। चमड़ा, गटर, बदबूदार काम, ये कामों में भी आपका कोई ना कोई रहेगा। घर में खाना ख़राब हो जाएगा, उसकी बदबू फैल जाएगी, या आपका गटर या टॉयलेट में कोई मसला आएगा। आपने ज़्यादा यहाँ पे मसालेदार चीज़ों को नहीं खाना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे कह लें कि फ़िज़िकल पेन जिसे कहते हैं, पाँव में चोट लग जानी है, वैसे पाँव के मसल्स खींचे जाने, इस किस्म के आपको प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। तो कैंसरियन ओवर एक्टिव नहीं होना, ओवर रिएक्टिव नहीं होना, बड़ा अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी को बददुआ नहीं देनी, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, लिहाज करना, अफू करने की पॉलिसी पे कीजिएगा। अब जितना आप ये 3 दिन ओवर एक्टिव, ओवर रिएक्टिव और तेज़ तरारी और अखराजात, उतनी ही खामोशी आपकी 16 तारीख को हो जाएगी। पहले का लॉर्ड पहले में मून है, घर में खुशी और बेहतरी, सुकून, नींद पूरी करते नज़र आ रहे, वालदा के साथ, बहन भाइयों के साथ, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, और वीकेंड आपका कमाल का होगा, जहाँ पे आप कैके लगा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और अपने यहाँ कह लें कि यहाँ पे कोई ना कोई आप कोई विज़िट करेंगे पानी वाली जगह पे, कोई कॉफ़ी या इस किस्म की चीज़ें खाते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा सुकून होगा आपका, ठंडा दिमाग, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, विल पावर बड़ी अच्छी होगी, मेंटल कैपेबिलिटी बड़ी काम करेगी, सोच बहुत बेहतर होगी, और यूँ आपका यह हफ्ता बहुत सुकून से कटेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। कैंसरियन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।